हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज की इस वीडियो में मैं 18 जनवरी को हुए सीजीएल मेंस में मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है जिसमें आपको y की वैल्यू पूछी है और तीन इक्वेशन दे रखे हैं। अगर आप इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को देखें तो दोनों की वैल्यू 9 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दूंगा। तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x माइनस 3y माइनस जेड। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ से रिजल्ट आएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z। और पहले इक्वेशन में देखें तो x माइनस 2y एक टर्म है, तो मैं यहाँ पे x माइनस 2y की जगह पर 2z पुट कर दूंगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? 4z इज इक्वल टू 16। तो z की वैल्यू 4। अगर z की वैल्यू 4 आ गई तो इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में पुट कर देंगे और देखते हैं क्या आता है। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। सिमिलरली इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा अपना x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अपने से पूछा है y की वैल्यू, तो मैं इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। माइनस प्लस माइनस, ये टर्म कट जाएगा। यहाँ से रिजल्ट आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -3, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इन चारों ऑप्शन में a का जो पावर है डिफरेंट है। तो मैं इन सबको चेक ही नहीं करूंगा, इन सबको सॉल्व ही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ देख लूंगा a का क्या हो रहा है। तो सिंस डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो a इज टू द पावर 7 माइनस 9, जो कि रिजल्ट देगा अपना a पे पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। थर्ड सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर ए टोटल ऑफ 15 रुपीज। इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम फॉर 1.7, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। तो देखिए, इसमें बोला है कि 10 आर्टिकल, एक आदमी 10 आर्टिकल 15 रुपए में खरीदता है। सीपी कितनी हो गई? सीपी हो गई 15। और एसपी कितना होगा? अगर हर एक आर्टिकल 1.7 में बेचता है तो 10 आर्टिकल को बेचने के बाद कितना रुपया मिलेगा? 17 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? प्रॉफिट जो कि 2 रुपया बाई सी पी इंटू 100। ये 5 से जाएगा 3 बार, ये 5 से जाएगा 20 बार। तो 40/3, जो रिजल्ट देगा अपना 13.33। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज एंड 16 आवर्स। तो देखिए, यहाँ पे सीजीएल वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लगता है, ये होगा डेज। रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 डे अल्टरनेटली। इफ रानी स्टार्ट्स वर्किंग फर्स्ट देन द टास्क विल बी कंप्लीटेड इन। तो देखिए, रानी और आद्या अलग अलग काम करती है। एक रानी 12 दिन में और आद्या 16 दिन में। अगर वो अल्टरनेटली काम करेगी, स्टार्ट कर रही है रानी काम पहले, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगी? तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। रानी और आद्या, रानी काम कर रही है 12 डेज में और ये 16 डेज में। मैं इसका एलसीएम 48 में मान लेता हूँ, 48 वर्क टोटल है। तो रानी एक दिन में कितना करेगी? एक दिन में 4 काम करेगी और आद्या एक दिन में 3 काम। तो दोनों अल्टरनेटली काम कर रहे हैं ना, तो 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 2 दिन में अपने काम हो जाएंगे 4 + 3 दैट इज 7 वर्क हो जाएंगे। अपने को टोटल 48 काम करना है। तो मैं इसके 48 के नजदीक जाऊंगा तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब कि 12 डेज में 42 काम हो गया। 12 डेज में 42 काम हो गया। अब अगला दिन काम कौन करेगा? अगला दिन काम करेगी रानी। तो अगले एक दिन में काम हो जाएगा और 4, मतलब कि 13 दिन में 46 काम हो चुका है। और 2 काम बचा हुआ है, उस 2 काम को कौन करेगा? उस दो 13 दिन में 46 काम हो चुका है। अब बचा है 2 काम, उस 2 काम को करेगी आद्या। तो आद्या अगर एक दिन में 3 काम करती है तो 2 काम करने में कितना समय लगेगा? 2/3। तो अपना आंसर हो गया 13 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट बी। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। अगर
tan a की वैल्यू √3 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री और c का वैल्यू कितना 30 डिग्री। एक तो आपसे वैल्यू पूछी है इसकी और इसकी, तो एक तो तरीका है कि साइन ए कॉस सी का वैल्यू निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए उस तरह से। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये तो एक फॉर्मूला है ना, आपने याद करा होगा कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए प्लस सी का दे रखा है, तो साइन ए प्लस सी कितना हो जाएगी, साइन ए प्लस सी, ए की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 30, तो साइन 90 पूछा है आपसे, साइन 90 हो गया 1, मतलब पहला जो आएगा वो आएगा 1। तो अपना ऑप्शन नंबर डी में ही पहला 1 है, बाकी किसी में 1 नहीं है, तो डी ही सही हो जाएगा, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 6.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 फरवरी 2023 टू 28 फरवरी 2023। देखिए, प्रिंसिपल दे रखा है आपको, रेट दे रखा है, टाइम का ड्यूरेशन दे रखा है, आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं ड्यूरेशन निकाल लेता हूँ कितना दिन हुआ है। तो फेब में कितने दिन हुए होंगे, 14 दिन, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली मार्च में 31 और अप्रैल में 28। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 73 डेज। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये डेज में तो 365 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 1.3, ये 0000, तो कितना आ गया है, रिजल्ट आ गया अपना 26। तो सिंपल इंटरेस्ट दैट इज ऑप्शन नंबर सी 26। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, लेट ए एंड बी बी टू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द गेम टू हिट द टारगेट। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए एंड बी इज 2/3 and 3/4 respectively. What is the probability that exactly one of them hit the target? तो देखिए, ए को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, बी को 3/4 है। बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, सिर्फ एक ही बंदा एग्जैक्टली एक ही पर्सन हिट टारगेट हिट कर पाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसका मतलब है ये है कि अगर ए हिट करेगा तो बी हिट नहीं करेगा, तो अगर ए हिट कर रहा है तो बी हिट नहीं कर रहा है, और जब बी हिट करेगा तो ए हिट नहीं करना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इसमें प्लस कर देंगे। तो ए को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और बी को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, लेकिन नहीं हिट करने की कितनी होगी 1 - 3/4, दैट इज 1/4। सिमिलरली बी को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और ए को हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 2/3, दैट इज 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/12 प्लस 1/4, एलसीएम 12, 2 प्लस 3 दैट इज 5/12। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए, अगर 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इजिकल टू 1 है, इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड ले जाए तो क्या आएगा 1/10x माइनस वाई। ठीक है, ये क्या रिजल्ट देगी, ये देगी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट x माइनस वाई। तो 10 और कॉट कब बराबर होते हैं, जब उनके इस वैल्यू का सम 90 डिग्री हो। तो मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, तो x की वैल्यू 45 डिग्री। आपसे पूछा है 10x बताइए, तो 1045 पूछा है, 1045 कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 2016 to 18 at the rate of 6% per annum and continued the same trend for the next 3 years. If A is the population in 2016 and B is the population in 2020, both are approximated to the next possible integer, then the value of B minus A is. तो देखिए, इसमें ये बोला है कि 2016 से 18 तक पॉपुलेशन, मतलब 2018 में पॉपुलेशन 50,000 है, जो कि 6% पर एनम की रेट से बढ़ा है, कब से 2016 से, और यही ट्रेंड नेक्स्ट 3 सालों के लिए कंटिन्यू रहता है।
तो बता, और अगर 2016 में पॉपुलेशन ए है और 2020 में बी है तो बी माइनस ए की वैल्यू बताइए। तो अगर 16 में पॉपुलेशन ए है तो 17 में कितना हो जाएगा 100, इसका मल्टीपल, और 18 में कितना, फिर से 100 6/100, क्योंकि 6% पर एनम बढ़ रही है, और आपको 18 में डाटा दे रखा है 50,000 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 50,000 इंटू 100/106 इंटू 100/106। सिमिलरली बी का पॉपुलेशन कितना आएगा, बी है 2020 में, 18 में मेरा पॉपुलेशन है 15,000, तो 19 में कितना हो जाएगा 106/100, और 20 में कितना हो जाएगा 106/100। और आपसे बी माइनस ए की वैल्यू पूछी है, तो अगर बी माइनस ए की वैल्यू पूछी है तो मैं 50,000 कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.06 का स्क्वायर, देखिए 1.06 का स्क्वायर ये आएगी ना, और माइनस क्या, ये आएगी आपको 1 पे 4 जीरो, अब बाई 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर क्या होता है 11236। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 50,000, 1.06 का स्क्वायर 11236, 4 के बाद पॉइंट दे देंगे मतलब 1.1236, और माइनस इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 11236 और इसमें एक पे 4 जीरो, जीरो पॉइंट यहाँ पॉइंट देंगे तो जीरो आएगा, फिर ये 8 बार जाएगा, 8×6 = 48, 8 बाकी 4, 8×4 = 28, 2 8×2 = 16, 2 18, 8 बाकी 1, 8 8 का 8 9 8, इस तरफ जाएगा कुछ, यहाँ बचा 2 1 1 जीरो, और ये एक 10112, फिर इसमें क्या होगा, फिर यहाँ पे जीरो आएगा, फिर ये 8 बार ही जाएगा लगभग, 8×6 = 48, 8 बाकी 4, 8×4 = 4 28, 8 बाकी 2, 8×2 = 16, 2 18, 8 1 9 और 8, तो 8 2 10, 2 हो गया 1, 8 3 11, ये जीरो, 8 2 10, ये जीरो, 9 1 10, और ये 8 1 9। अब ये कितना बार जाएगी, अब ये जाएगी लगभग 9 बार, तो मैं इतना पे सॉल्व कर लेते हैं, 0.88889, तो 50,000 इसमें 0.889 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 6 9 4 13, 2 हो गया 1, 8 3 11, एक हो गया जीरो, 8 तो 10, 0.2346 इंटू 50,000, ये सॉल्व करना है आपको। ये देखिए 4 जीरो कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 5 30, 5 चौक 20, 3 23, 3 2, 5 3 15, 2 17 17 7 बाकी 1, 15 10 11, 11730, 11730, 11 किस में है, 11 इसमें है, ऑल अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछा है आपसे, तो 11680 अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25, बोला ये इससे कितना बड़ा है, तो 60% ऑफ 75 कितना आएगा, ये 25 या 75, 25 चौका 100, ये 15 बार, तो इसकी वैल्यू 45, और इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 5, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 40, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में पूछा है आपसे मीडियन की वैल्यू, आपको दे रखा है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 3 5 4 2 7 6 5, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, 21 + 6 27, और 27 + 5 32, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n/2 की वैल्यू कितनी आएगी, n/2 की वैल्यू आ जाएगी 32/2, दैट इज 16। तो 16 लाई कहाँ पे करेगा, देखिए ये तो 14 है ना, तो 14 से बड़ा नंबर 16 है, तो 16 लाई यहाँ पे करेगा, तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास अपना ये हो गया। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू क्लास इंटरवल। तो देखिए एल क्या हो गया, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास अपना ये है, ये नीचे से तीसरा नंबर है,
देखिए तीसरा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये हो गया क्लास इंटरवल। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 20, ये वाला। तो 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 की वैल्यू है 16। अब माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीडियन क्लास से जस्ट एबव, तो क्या है 14। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास अपना ये है, फ्रीक्वेंसी उसका कितना है 7, तो 7 इंटू क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल है 5 5 का है ना, 0 5 5 10, तो 5 का है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 2/7 इंटू 5, तो 20 प्लस 10/7, 20 प्लस 7 8 9 10 1.4, तो इसकी वैल्यू आएगी 21.4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। आपसे पूछा है यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मोड का क्या फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपको मीडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए और मीन की वैल्यू पता होनी चाहिए। मीडियन क्या होता है कि अगर हम इस डाटा, जो मेरा डाटा दे रखा है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो जो मिडिल वाला टर्म आएगा वही मीडियन होता है। टोटल कितने नंबर हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 नंबर हैं। मतलब 5 लेफ्ट साइड में 5 राइट साइड में, बीच में जो छठा और सातवां नंबर जो आएगा ना, वही आपका मीडियन होगा, उसका एवरेज मीडियन होगा। तो निकाल लेते हैं, छठा सातवां नंबर है कौन सा, पहला नंबर 16, दूसरा 17, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। छठा सातवां नंबर कौन सा गया, छठा 22 और 24, सातवां 24। तो 22 प्लस 24 का जो एवरेज आएगा वही अपना मीडियन हो गया। तो एवरेज कितना 23, तो मीडियन हो गया 23। तो 3 इंटू 23, अब माइनस मीन 2 मीन, तो मीन की वैल्यू कितनी होती है, मीन होता है एवरेज। तो इसका सम कर लेता हूं मैं सारे डाटा का, 5 4 9 9 4 13 13 6 19 2 21 4 25 8 33 5 38 8 46 1 47 43 7 54, 4 हो गया। 5 2 7 2 9 11 12 14 16 18 20 21 23 25 26, ये हो गया एवरेज। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड, तो 12 दूनी 24 25 26, 12 दूनी 24, तो मीन आ गया 22। तो 2 इंटू 22, डेट इज, ये हो गया 69 माइनस 44, जो कि आएगा अपना 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में है, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे ए रिटेल स्टोर ऑफर्स ए स्कीम वेयर कस्टमर कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन देयर टोटल परचेज इफ मनी बाइज आइटम वर्थ 2050, हाउ मच मनी विल ही सेव थ्रू द स्कीम डिस्काउंट। देखिए 26% का डिस्काउंट मिल रहा है टोटल परचेज का, टोटल परचेज पे इफ मनीष एक आइटम खरीदता है जिसकी प्राइस 2050 है, तो कितना रुपया बचा लेगा, उतना ही बचाएगा जितना डिस्काउंट मिलेगा। तो कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा, 2050 इंटू 26/100, ये डबल, ये जीरो जीरो गया 5 से 2 बार, और ये 5 से 41 बार, 2 से ही जाएगा 13 बार। तो 41 इंटू 13 करने पे अपना यूनिट डिजिट आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। If AB is equal to 21, BC is equal to 20 and AC is equal to 29 centimeter, then what is the length of the circumradius of the triangle। देखिए अगर ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड को देखें तो ये तो ट्रिपलेट है ना एक, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें A, B और C, इसकी लंबाई 21, इसकी लंबाई 20 और इसकी लंबाई 29। अगर आपको सरकम रेडियस की वैल्यू पूछी है, सरकम रेडियस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस का आधा, तो 29 का आधा, दैट इज 14.5, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, इसे सॉल्व करते हैं। 64 माइनस 0, ये हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8 प्लस 42। 64 प्लस 121 कितना, 4 1 5 6, 4 1 5 6 2 8 185 प्लस 34, डेट इज 5 4 9 8 3 11 219, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री फ्रेंड्स PQR इन द प्रोपोर्शन 5:3:4। इफ P गेट्स 1500 मोर देन R, व्हाट इज Q शेयर। तो देखिए P को 1500 ज्यादा मिला है R से, रेशियो में कितना ज्यादा मिला है, P को 5 मिला है, R को 4 मिला है,
एक की वैल्यू आपको दे रखी है 1500। आपसे पूछिए क्यू का शेयर, क्यू को कितना मिला है, क्यू को मिला है 3, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500 इंटू 3 दैट इज 4500। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर इज। तो देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर की वैल्यू होती है n+1। तो 91 फर्स्ट 91 इवन नंबर का एवरेज पूछा है, 91+1 दैट इज 92। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है इफ द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 56 ईयर्स एंड देयर एज इन द रेशियो 2:5:7 देन फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। तो देखिए एवरेज दे रखा है 56, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 56 इंटू 3 दैट इज 6×18 168। और तीनों का एज का रेशियो दे रखा है 2:5:7। तो 7, 2, 9, 5, 14 का वैल्यू दे रखा है 168। तो एक का कितना 168/14 जो कि देगा 14, 1, 15, एक की वैल्यू 12 आ गई। तो एक की वैल्यू 12 आ गई तो आपसे पूछा है यंगेस्ट पर्सन का एज कितना है। यंगेस्ट पर्सन का एज कितना है 2, 2 की वैल्यू 24 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगले सवाल पे आते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा इसमें 9 सेक माइनस 9 10 इज इक्वल टू सेक प्लस 10। सेक को इधर लाएंगे तो 8 सेक इज इक्वल टू 10 10 थीटा। तो सेक थीटा बाय 10 थीटा इज इक्वल टू 10/8। सेक की वैल्यू होती है 1/cos और 10 की वैल्यू होती है sin/cos। तो इसके क्या हो जाएगा 5/4। ये 2 से कट जाएगा तो 5/4। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया 1/sin इज इक्वल टू 5/4। इसका मतलब कॉसेक की वैल्यू अपनी दे रखी है 5/4। तो ट्रायंगल बना लेंगे। अगर कॉसेक की वैल्यू 5/4 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर ये 4 5 है तो ये तो 3 हो जाएगा यार, ये एंगल थीटा है। साइन थीटा ये पूछा है आपसे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 4/5 और टेन थीटा की वैल्यू कितनी 4/3। तो टेन स्क्वायर थीटा कितनी हो जाएगी 16/9। और सिमिलरली साइन थीटा 4/5 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा 16/9। ऊपर में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 45, 5 से 9 बार 36 और ये 16×5 = 80। सिमिलरली नीचे भी 45 और 36 प्लस 80। ऊपर जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा -44/45 इंटू 45/6 और 116। ये 45 कट जाएगा तो 4 से कटेगा 11 बार, 4 से कटेगी 4 2 8 9 29 बार। तो आंसर आएगा -11/29 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 1:1 इज टू 2:5 व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ये है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट जो कि 11:15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड दैट ऑफ a cone is 36 centimeter and the height of the cone is 105 centimeter. The total surface area of the toy is तो देखिए एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक कोन है। उसमें हेमिस्फेयर का रेडियस आपको दे रखा है कितना 36। ये दे रखा है आपको 36 और हाइट दे रखी है कोन की, कोन की हाइट दे रखी है 105। पूछ रखा है आपको टोटल सरफेस एरिया। तो हेमिस इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2πr² हेमिस्फेयर का और कोन का πrl, जिसमें से πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2r+l। तो अगर l की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि रेडियस 36 है, हाइट 105 है और ये चाहिए जो कि l है। तो 36 क्या है 12 इंटू 3, 105 क्या है 35 इंटू 3। तो 12 35 तो ट्रिपलेट है ना, 12 35 37 का। तो ये l क्या हो जाएगा 37 इंटू 3, 37 इंटू 3 दैट इज 7 × 21 111। l की वैल्यू 111।
बस पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 36, 2 इंटू 36 72, 72 प्लस एल 111, तो 36 पाई इंटू 2 एक 2 एक 3 7 एक 8 183। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 6 इंटू 3 8, तो 8 जिसमें है वही आंसर हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, अनिल एंड बीना आर फ्रेंड एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 5 years। अनिल फादर दिनेश इज 3 times एज ओल्ड एज अनिल एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 years। इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, बीना इज ओल्डर देन अनिल, देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। तो इसमें इसको बस इक्वेशन बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, अनिल और बीना का डिफरेंस है 5 साल का और बीना बड़ी है, तो क्या लिखेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू 5 years। अगला है, अनिल फादर दिनेश इज 3 times एज ओल्ड एज अनिल, तो दिनेश जो है 3 times है अनिल का, तो d इज इक्वल टू 3a एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू, तो बीना इज b इज इक्वल टू 2c। और अगला है कि द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 years, तो d माइनस सी इज इक्वल टू 45। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, डाल दें इसकी वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा, b के जगह पे मैं 2c लिख सकता हूँ 2c, और a के जगह पे क्या लिखें, a के जगह पे लिख सकते हैं d/3, यहाँ से d/3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा 6c माइनस d इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये इक्वेशन एक हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया, दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 45। आपस में ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा, 5c इज इक्वल टू 60, सी की वैल्यू आ गई 12, चारू का एज आ गया 12, इसी को इसमें इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो d माइनस 12 इज इक्वल टू 45, तो d का एज कितना आ जाएगा, d का एज आ जाएगा 57। तो आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू, तो दिनेश एंड चारू का प्रेजेंट सम एज कितना हो जाएगा 57 प्लस 12, डेट इज 69, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऑन ए 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक सरिता एंड कविता ड्रॉप देयर साइकिल फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन with the speed of 20 km per hour and 16 km per hour respectively. After how much time will they meet again for the first time? तो देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का सम के बराबर, तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये यूनिट मेरा किलोमीटर पर आवर में, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से गुना करके, तो रिजल्ट कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपना ये है, कितने समय के बाद मिलेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाई डिस्टेंस, दैट इज 2200 बाई 10, 220 सेकेंड के बाद मिलेंगे। ऑप्शन मिनट में है, जिसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 6×3 = 18, 3 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, आपसे x² प्लस y² की वैल्यू पूछा है। तो देखिए ये है क्या अपना, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ये दोनों टर्म तो कटना ही है ना, क्योंकि प्लस माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इन 2 कॉमन ले लेंगे, a² प्लस b², तो a की वैल्यू अगर 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, और b की वैल्यू √5 है तो b का स्क्वायर 5, डेट इज 2 × 69, जो कि रिजल्ट देगा अपना 138, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेसल ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5, वेसल बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1। If X liter mixture of A is mixed with Y liter mixture of B, then the ratio of milk to water in the mixture became 8:5. Find the ratio of X ratio Y.
तो देखिए, वेसल ए में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, बी में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, और आपको बोला है कि x लीटर मिक्सचर ए से निकाला गया, y लीटर मिक्सचर बी से निकाला गया, तो जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकला है, बना है, वो 8:5 है। अगर हम वेसल ए में देखें, मिल्क बाई टोटल कितना होगा, मिल्क 4/9, और वेसल बी में मिल्क बाई टोटल कितना होगा, 2/3। जो रिजल्ट आया उसमें मिल्क बाई टोटल कितना है, 8/13। एलिगेशन का यूज कर लेंगे सिंपली, इसमें हम 13:9 से सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13:9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कट जाएगा, 13 × 4 52। सिमिलरली ये आ जाएगा 78, और ये आ जाएगा 72। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 20, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये जो आया, ये तो रेशियो आया है x:y, तो कितना आया, 3:10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो कोन की वैल्यू, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर तो डायमीटर 12 है, तो आर कितना हो जाएगा, 6 × 6 इंटू एच 5 है, तो 3 से जाएगी 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, तो 22 × 60/7, जो कि आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, इतना बाई 7। तो ये क्या रिजल्ट आएगा, 7 6 13, 7 8 56, 57 58 59 60 61 62, 7 8 56, 188 के राउंड आएगा, 188 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 63 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स कट सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। पूछा है आपसे वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, वो है 5 टाइम्स उसके एरिया ऑफ बेस के, जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कट जाएगा, पाई से ये एक आर कट जाएगा, तो एल की जो वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू आएगी 5r। तो अगर हम कोण ड्रॉ करें, तो ये रेडियस, ये अपना रेडियस है, ये एल है, और ये हाइट है, और ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज होगा। एल की वैल्यू क्या आई है, 5r, ठीक है। तो एल की वैल्यू अगर 5r है और ये r है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी √24r, और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 63, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63/√24, ठीक है। आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 63 × 63/24 इंटू हाइट, हाइट भी है 63। ये 7 तिया 21, 21 तिया 63, ये 3 बार कट जाएगा इसको, ये 8 बार, ठीक है। ये 2 से कटेगा 4 बार, और ये 2 से 11 बार, तो क्या आया, 11 इंटू 63 कितना, 63 × 63 3969, अब बाई 4, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 5 6 3 4, इतना आएगा, डिवाइडेड बाई 4, तो ये कटेगा कितना, 4 0 9 4 1 5 4 चक 16.75, 10914.75, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए ये क्या है, ये 36 का स्क्वायर है, लेकिन इस पे यहाँ पे 4 है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, अगर 20 का क्यूब करें तो 8000 आएगा, तो ये किसका क्यूब करने पे ये चीज आएगी, ये 19 का क्यूब करने पे आएगी, तो यहाँ पे 19 बचेगा, 19 इंटू 3/57 इंटू 42, ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 19 से कटेगा 3 बार, तो कितना रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 7, क्योंकि 6 7 42, तो 7। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, इन ट्रायंगल एच जे के, एक ड्रॉ कर लेता हूं फिगर, एच जे के, एच जे इज इक्वल टू एच के। देखिए ये साइड बराबर है आपस में। जी इज ए पॉइंट ऑन एच जे, जी इज ए पॉइंट ऑन एच जे सच दैट
एच जी इज इक्वल टू जी के, एच जी और जी के बराबर है, इज इक्वल टू जे के, और ये इसके बराबर है, जे के बराबर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ मेजर्स ऑफ 2/3 ऑफ एच जी के एंड जी के जे। देखिए अगर ये दो साइड आपस में बराबर हैं तो ये दो दो एंगल भी बराबर होंगे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर ये दोनों थीटा थीटा हो गए तो ये कौन सा एंगल है, ये है एक्सटर्नल एंगल, इस ट्रायंगल का एच जी के का एक्सटर्नल एंगल, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा के बराबर। अगर ये 2 थीटा है तो ये साइड और ये साइड बराबर है ना, तो ये साइड बराबर है, तो ये वाला भी एंगल बराबर होगा 2 थीटा। और देखिए ये साइड एच जे और एच के बराबर है, तो अगर ये 2 थीटा है तो टोटल ये एंगल भी 2 थीटा होगा। यहां तक थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल एच जे के में देखें तो कितना हो गया, 2 थीटा, 3 थीटा और ये 2 थीटा, 5 थीटा। 5 थीटा की वैल्यू हो गई कितनी, 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू 36 डिग्री। आपसे पूछा क्या है एच जे के, एच जे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 36 है, ये 36 है, 72 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। और जे के जे क्या है, जे के जे थीटा के बराबर है, थीटा की वैल्यू 36 आई है। तो 144 का आपको पूछा है टू थर्ड, तो इसका टू थर्ड कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 48, ये हो जाएगा 96। 96 डिग्री आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। ये इस शिफ्ट का आखिरी सवाल है। इसमें सिंप्लीफिकेशन का देखिए है, इसमें जेड टर्म है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, वाई टर्म एक इसमें है एक इसमें है। तो देखिए मैं चेक कर लेता हूँ वाई स्क्वायर क्या आएगा। तो अगर इसमें वाई इस वाले को एक्सपेंड करने पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 144 वाई स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करने पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 25 वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर तो कहीं नहीं आएगा। तो इसका सम कितना आ गया, इसका सम आ गया 169 वाई स्क्वायर। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू 169 वाई स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में थे। तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे इस शिफ्ट के 30 सवाल। मिलते हैं अगले शिफ्ट वाले सॉल्यूशन के साथ।